एक ऐसा पवित्र संगम जहाँ से शुरू होती है एक पवित्र कहानी। और ये कहानी है हमारे गंगा नदी की, जो शुरू होती है उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र से। स्वागत है आपका देवभूमि यात्रा के दूसरे एपिसोड में। देवप्रयाग, देव यानी परमात्मा, प्रयाग यानी संगम, और इस पवित्र संगम से होता है हमारी गंगा नदी का उद्गम। अपने पंच प्रयागों में से देवप्रयाग सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार जब श्री राम लंका पर गए थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, जो कि अब रामकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ों में मजाकिया तौर पर भागीरथी को सास भी कहा जाता है, जो कि बड़बड़ाते हुए आ रही है, और अलकनंदा को बहू, जो एकदम शांत है। भागीरथी ये नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलकर अपने रास्ते उत्तरकाशी और हरसिल जैसी जगहों से होकर आगे बढ़ती है। ये वही नदी है जिसका नाम राजा भागीरथ से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी ताकि गंगा धरती पर आकर उनके पूर्वजों को मुक्ति दिला सके, और इसी कारण इस नदी का नाम भी भागीरथी पड़ा। और वहीं अलकनंदा, जो शुरू होती है सतोपन ग्लेशियर से। अलकनंदा अपने सफर के दौरान बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसी जगहों से होकर बहती है। हर जगह पर इसे अलग अलग नदियां मिलती हैं, जैसे कि विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी। वहीं संगम से ठीक ऊपर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनकी पूजा रघुनाथ जी को श्री राम और उनकी पत्नी लक्ष्मी को सीता के रूप में की जाती है। माना जाता है कि श्री राम ने रावण को मारने के बाद खुद को मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे आके तपस्या की, और वहीं बाद में उनकी मूर्ति भी निकली, जहाँ पर उन्हें अब रघुनाथ के रूप में पूजा जाता है। देवप्रयाग में घूमने के लिए आपको किसी बाइक या कार की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप यूं ही चलते चलते गांव के कोने कोने घूम सकते हैं, जिससे आप यहाँ की शांति को और करीब से महसूस कर पाएंगे। और यूं ही घूमते घूमते मैं पहुंच गया संगम से करीब 2 किलोमीटर दूर धनेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, और जहां पहुंचते पहुंचते शाम भी ढलने को आ गई थी। यहाँ पर यूं खड़े होकर अलकनंदा को देखना और मंदिर की शांति को महसूस करना एक अलग सा सुकून देता है। ये उन जगहों में से है जहाँ पर आप कुछ देर रुककर अपने अंदर की सोल को महसूस भी कर सकते हो।
कुछ देर रुकने के बाद फिर मैं वापस संगम लौट आया, जहाँ पर तब तक गंगा आरती भी शुरू हो गई थी। जब पहली बार संगम पर गंगा आरती देखी तो मन में विचारों की बड़बड़ अलकनंदा की तरह शांत हो गई। और दीपों की लौ ने जब संगम को छुआ, लगा जैसे हर चिंता गंगा में बह गई हो।